इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के अपने अल्टीमेट कमांड सेंटर में आपका वेलकम है। अगर आपने चैप्टर 6 के पिछले सेक्शंस को अच्छे से समझ लिया है तो आपने पहले ही काफ़ी मेहनत वाला काम कर लिया है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रांसफॉर्म पेयर्स डिराइव किए हैं, कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रल्स को नेविगेट किया है और देखा है कि कैसे टाइम डोमेन का केओस फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सफाई से क्लियर हो जाता है। अब उस सारी गहरी समझ को रॉ स्पीड में बदलने का टाइम आ गया है। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, बल्कि 90 सेकेंड्स के अंदर आंसर तक पहुंचने वाले सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को पहचानने के बारे में है। ये मैट्रिक्स सेक्शन आपकी क्विक रेफरेंस टूल किट बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सेक्शन को बुकमार्क करके रखें, चाहे आपको मॉक टेस्ट से पहले एक क्विक रिफ्रेशर चाहिए हो या लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म्स एक दूसरे से कैसे मैप होते हैं उसका बर्ड्स आई व्यू चाहिए हो। ये गाइड आपको पूरी तरह कवर करती है। सेक्शन ब्रेक 1, द ब्लूप्रिंट लाप्लास वर्सेस फूरियर मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स। लुकअप टेबल्स में जाने से पहले आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हजारों स्टूडेंट्स को अटकाता है कि मुझे लाप्लास का यूज कब करना चाहिए और फूरियर का यूज कब करना चाहिए। हालांकि दोनों ट्रांसफॉर्म्स एक टाइम डोमेन सिग्नल को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फ्रेमवर्क पर प्रोजेक्ट करते हैं, वे अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स निभाते हैं। मैथमेटिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा का यूज करता है, जहां रियल पार्ट सिग्मा एक कन्वर्जेंस फैक्टर एक एक्सपोनेंशियल डैम्पनर टू द माइनस सिग्मा टी के रूप में काम करता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म पूरी तरह से इमेजिनरी एक्सिस एस इक्वल टू जे ओमेगा पर काम करता है, जो स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में सिग्नल्स को एनालाइज करता है। यहां बताया गया है कि वे साइड बाय साइड कैसे कंपेयर होते हैं। यह टेबल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के की फीचर्स और डायमेंशंस को कंपेयर करती है। प्राइमरी डोमेन वेरिएबल के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एस में ऑपरेट करता है, जिसे सिग्मा प्लस जे ओमेगा के रूप में डिफाइन किया गया है, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म रियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या हर्ट्ज में एफ का यूज करता है। कर्नेल फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी का यूज करता है, जो ई टू द नेगेटिव सिग्मा टी टाइम्स ई टू द नेगेटिव जे ओमेगा टी में एक्सपेंड होता है, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव जे ओमेगा टी का यूज करता है। स्टैंडर्ड लिमिट्स के टर्म्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी तक यूनिलेटरल या नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बायलेटरल हो सकता है, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बायलेटरल होता है। एग्जिस्टेंस और कन्वर्जेंस के मामले में लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेहद ब्रॉड है, क्योंकि फैक्टर ई टू द नेगेटिव सिग्मा टी ग्रोइंग फंक्शंस जैसे टी टू द एन इन या ई टू द एटी के लिए भी कन्वर्जेंस को फोर्स करता है जब सिग्मा ए से ग्रेटर देन होता है। इसके ऑपोजिट फूरियर ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी की डिमांड करती हैं, जहां डिरिचलेट कंडीशंस के तहत नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल फाइनाइट होता है, जिसमें इंपल्स फंक्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की जरूरत होती है। इनिशियल कंडीशंस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्वाभाविक रूप से y ऑफ 0 और y प्राइम ऑफ 0 जैसी वैल्यूज को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे यह ट्रांजिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम्स के लिए आइडियल बन जाता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म 0 या सेटल्ड सिस्टम्स को अस्यूम करता है और t इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस को नेचुरली एकोमोडेट नहीं कर सकता। बायलेटरल लैप्लास सिस्टम्स के लिए स्टेबिलिटी और कॉजैलिटी डिटरमाइन करने के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्रिटिकल है, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास के उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से करस्पॉन्ड करता है जिसमें इमेजिनरी एक्सिस होती है, जहां सिग्मा इक्वल टू 0 होता है। फाइनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए प्राइमरी गेट यूज केसेस में RLC इनिशियल स्विच कंडीशंस के साथ ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शंस, पोल जीरो मैप्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स शामिल हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए प्राइमरी यूज केसेस में सिग्नल स्पेक्ट्रम एनालिसिस, बैंडविड्थ कैलकुलेशन, मॉड्यूलेशन, फिल्टरिंग और सैंपलिंग जैसे कम्युनिकेशंस कॉन्सेप्ट्स, साथ ही एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पार्सवल्स रिलेशन शामिल हैं। द ब्रिज कंसेप्ट। दोनों ट्रांसफॉर्म्स के बीच के फंडामेंटल ब्रिज को याद रखें। अगर कोई सिग्नल एफ ऑफ टी कॉजल है, यानी एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टी लेस देन 0 के लिए,
और उसका लाप्लास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इमेजिनरी एक्सिस सिग्मा इक्वल टू 0 को इंक्लूड करता है, तो आप एस इक्वल टू जे ओमेगा पर उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इवेलुएट करके सिंपली उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इवेल्युएटेड एट एस इक्वल्स जे ओमेगा। कॉशन, ये सब्सटीट्यूशन तब फेल हो जाता है जब एफ ऑफ टी के पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर या उसके राइट में हों, जैसे कि यूनिट स्टेप यू ऑफ टी या प्योर साइन वेव, जहां फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सप्लिसिट इम्पल्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। सेक्शन ब्रेक। मास्टर ट्रांसफॉर्म पेयर्स और ऑपरेशनल लुकअप टेबल। नीचे सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले टाइम डोमेन फंक्शंस दिए गए हैं और साथ ही उनके लाप्लास और फोरियर डोमेन काउंटर पार्ट्स भी हैं। एग्जाम प्रेशर में इंटीग्रल्स को दोबारा इवेलुएट करने से बचने के लिए इन बेसलाइन पेयर्स को मास्टर कर लें। हाई यील्ड फंक्शनल पेयर्स, ये रेफरेंस टेबल कॉमन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के साथ उनके लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस और खास प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करती है। डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी का लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म एस और ओमेगा की सभी वैल्यूज के लिए 1 के इक्वल होता है। एक डिलेड इम्पल्स डेल्टा ऑफ टी माइनस टी जीरो लाप्लास डोमेन में ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टाइम्स टी जीरो और फूरियर डोमेन में ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव जे ओमेगा टी जीरो का एक एक्सपोनेंशियल फेज शिफ्ट ऐड करता है। यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी एस के रियल पार्ट के 0 से ग्रेटर होने पर एस डोमेन में 1 ओवर एस में ट्रांसफॉर्म होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस 1 ओवर जे ओमेगा में। सिग्नम फंक्शन एस जी एन ऑफ टी 2 ओवर एस का एक बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और 2 ओवर जे ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म देता है। पॉजिटिव ए के साथ कॉजल एक्सपोनेंशियल डिके ई टू द नेगेटिव 80 टाइम्स यू ऑफ टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस प्लस ए होता है, जो एस के रियल पार्ट के नेगेटिव ए से ग्रेटर होने के लिए वैलिड है, जबकि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा होता है। रैंप फंक्शन टी टाइम्स यू ऑफ टी लाप्लास के लिए 1 ओवर एस स्क्वेयर्ड और फूरियर के लिए पाई टाइम्स जे टाइम्स डेल्टा प्राइम ऑफ ओमेगा माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। इसे जनरलाइज करते हुए टी टू द एन माइनस 1 पावर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स यू ऑफ टी का एक कॉजल पॉलिनोमियल सिग्नल लाप्लास स्पेस में 1 ओवर एस टू द एन पावर देता है। यूनिट स्टेप द्वारा मॉड्यूलेटेड कॉजल कोसाइन और साइन फंक्शंस इस डोमेन में रिस्पेक्टिवली एस ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर्ड और ओमेगा 0 ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर्ड देते हैं। जब इसे एक एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग फैक्टर ई टू द नेगेटिव ए टी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों एक्सप्रेशंस में एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया जाता है। गॉसियन पल्स ई टू द नेगेटिव ए टी स्क्वेयर्ड टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में सिमेट्रिक होता है, जो लाप्लास में स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर ए टाइम्स ई टू द पावर ऑफ एस स्क्वेयर्ड ओवर 4 ए और फूरियर में नेगेटिव ओमेगा स्क्वेयर ओवर 4 ए में ट्रांसफॉर्म होता है। लास्टली ड्यूरेशन टी का एक रेक्टेंगुलर पल्स लाप्लास स्पेस में 2 ओवर एस टाइम्स द हाइपरबोलिक साइन ऑफ एस टी ओवर 2 में और फूरियर स्पेस में टी टाइम्स सिंक ऑफ ओमेगा टी ओवर 2 पाई में ट्रांसफॉर्म होता है। सेक्शन ब्रेक। ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स। जब आप कॉम्प्लेक्स गेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों तो आप शायद ही कभी रो फंक्शंस को डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बजाय आप सिंपल ट्रांसफॉर्म पेयर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि शिफ्ट्स, डेरिवेटिव्स या कन्वोल्यूशंस। यह टेबल 3 डोमेन्स के अक्रॉस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करती है। टाइम डोमेन एफ ऑफ टी, लाप्लास डोमेन एल ऑफ एफ ऑफ टी और फूरियर डोमेन एफ ऑफ टी। लीनियरिटी दिखाती है कि सिग्नल्स का वेटेड सम ए टाइम्स एफ वन ऑफ टी प्लस बी टाइम्स एफ टू ऑफ टी लाप्लास में सीधे ए टाइम्स एफ वन ऑफ एस प्लस बी टाइम्स एफ टू ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म होता है और फूरियर में ए टाइम्स एफ वन ऑफ ओमेगा प्लस बी टाइम्स एफ टू ऑफ ओमेगा में। टी जीरो से टाइम शिफ्टिंग, जिसे एफ ऑफ टी माइनस टी जीरो के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टाइम्स टी जीरो से मल्टीप्लाई करती है और फूरियर ट्रांसफॉर्म को ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव जे ओमेगा टाइम्स टी जीरो से मल्टीप्लाई करती है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, जो एफ ऑफ टी को ई टू द एस जीरो टी या ई टू द जे ओमेगा जीरो टी से मल्टीप्लाई करके बनती है, ट्रांसफॉर्म आर्गुमेंट को लाप्लास में एफ ऑफ एस माइनस एस जीरो और फूरियर में एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो पर शिफ्ट कर देती है। एक नॉन जीरो कांस्टेंट ए द्वारा टाइम स्केलिंग, जिसे एफ ऑफ ए टाइम्स टी लिखा जाता है,
लाप्लास में 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ एस ओवर ए और फूरियर में 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा ओवर ए रिजल्ट देती है। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डिफरेंशिएशन लाप्लास में एस टाइम्स एस माइनस द इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ 0 माइनस में ट्रांसफॉर्म होता है और फूरियर में जे ओमेगा टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा में। nth ऑर्डर टाइम डिफरेंशिएशन के लिए nth डेरिवेटिव लाप्लास में एस टू द एन टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस ए समेशन ऑफ इनिशियल कंडीशंस देता है और फूरियर में क्वांटिटी जे ओमेगा टू द एन टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा देता है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन ये रिवील करता है कि एफ ऑफ टी को टी से मल्टीप्लाई करना लाप्लास में नेगेटिव डी एफ ऑफ एस ओवर डी एस और फूरियर में जे टाइम्स डी एफ ऑफ ओमेगा ओवर डी ओमेगा के करस्पॉन्ड करता है। 0 माइनस से टी तक टाइम इंटीग्रेशन लाप्लास में एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस और फूरियर में एफ ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स एफ ऑफ 0 टाइम्स द डिराक डेल्टा ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट होता है। टाइम में कन्वोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्स के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में सिंपलीफाई हो जाता है। लाप्लास के लिए f1 ऑफ एस टाइम्स f2 ऑफ एस और फूरियर के लिए f1 ऑफ ओमेगा टाइम्स f2 ऑफ ओमेगा। इसके अपोजिट टाइम में मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्म डोमेन्स में कन्वोल्यूशन पर मैप होता है। लाप्लास में 1 ओवर 2 पाई ए जे टाइम्स द कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ n ऑफ f2 ऑफ एस और फूरियर में 1 ओवर 2 पाई टाइम्स द कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ ओमेगा एंड f2 ऑफ ओमेगा। फाइनली टाइम रिवर्सल f ऑफ नेगेटिव t लाप्लास में f ऑफ नेगेटिव एस देता है और फूरियर में f ऑफ नेगेटिव ओमेगा देता है जो f ऑफ t के रियल होने पर f ऑफ ओमेगा के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक। द गेट डिसीजन इंजन सही ट्रांसफॉर्म पाथ चुनना। जब एग्जाम में आपका सामना किसी इंटीग्रल या डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है तो सही टूल तुरंत चुनने से आपका क्रिटिकल टाइम बचता है। अपनी बेस्ट अप्रोच डिसाइड करने के लिए इस सिंपल डिसीजन ट्री का यूज करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आया है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन या सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए क्या t इक्वल्स 0 माइनस पर इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो हैं? अगर हाँ तो यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करें। ये ODE को लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। ये ऑटोमेटिकली y ऑफ 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0 माइनस को एम्बेड कर देता है। अगर नहीं तो क्या सिस्टम किसी स्टेडी स्टेट साइनुसॉइड से ड्रिवन है या नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सभी t पर डिफाइंड है? अगर हाँ तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करें। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स h ऑफ j ओमेगा फिल्टरिंग या बैंडविड्थ फोकस। अगर नहीं तो 0 इनिशियल कंडीशंस के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करें। इससे ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s इक्वल्स y ऑफ s ओवर x ऑफ s मिलता है। एक डेफिनेट सिग्नल इंटीग्रल के लिए क्या इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक जाता है? अगर हाँ तो लाप्लास डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज चेक करें। 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल ऑफ t टू द an टू द माइनस stg ऑफ t dt को ढूंढें। s इक्वल्स a पर इवेल्युएट किए गए g ऑफ s के नेगेटिव d ओवर ds टू द n के जरिए इवेल्युएट करें। अगर नहीं तो क्या ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करता है? क्या इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t स्क्वायर्ड या सिग्नल एनर्जी शामिल है? अगर हाँ तो पार्सेवल्स थ्योरम इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t स्क्वायर्ड dt इक्वल्स 1 और 2 पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड d ओमेगा। अगर नहीं तो फूरियर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या डुअलिटी का यूज करें। सेक्शन ब्रेक। हाई यील्ड एग्जाम शॉर्टकट्स और कॉमन पिटफॉल्स। गेट क्वेश्चंस को ब्रूट फोर्स इंटीग्रेशन स्किल्स के बजाय कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन शॉर्टकट्स और कॉमन ट्रैप्स को ध्यान में रखें। इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम्स लाप्लास डोमेन। इनिशियल वैल्यू थ्योरम IVT f ऑफ 0 प्लस इक्वल्स द लिमिट एज s अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ s टाइम्स f ऑफ s। कंडीशन f ऑफ s को एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। अगर यह इम्प्रॉपर है तो पहले पॉलिनोमियल इंपल्स कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करें। फाइनल वैल्यू थ्योरम FVT द लिमिट एज t अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ t इक्वल्स the limit as s approaches 0 of s times f of s। क्रूशियल पिटफॉल FVT सिर्फ तभी वैलिड है जब s f of s के सभी पोल्स स्ट्रिक्टली s प्लेन LHP के लेफ्ट हाफ में हों। अगर f of s के पोल्स इमेजिनरी a एक्सिस पर या राइट हाफ प्लेन RHP में हों जैसे कि f of s इक्वल्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 या f of s इक्वल्स 1 ओवर s माइनस 2 तो t के इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने पर सिस्टम ऑसिलेट करता है या एक्सप्लोड होता है।
इन केसेस में FVT अप्लाई करने से गलत आंसर मिलता है। 2. डेफिनिट इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रेटिंग। अगर किसी एग्जाम क्वेश्चन में आपसे इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए कहा जाता है I equals the integral from 0 to infinity of dt, the power of n times e to the power of negative a t times sin of bt with respect to t. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज मत कीजिए। पहचानिए कि यह सिंपली f of t equals t to the power of n sin of bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जिसे s equals a पर इवेलुएट किया गया है। I equals the Laplace transform of t to the power of n times sin of bt evaluated at s equals which equals negative d over d e is to the power of n of b over s squared plus b squared evaluated s equals e. ये मल्टी स्टेप कैलकुलस के मिनटों के काम को बेसिक अलजेब्रिक डेरिवेटिव स्टेप्स में रिड्यूस कर देता है। 3. ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। अगर f of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F of ओमेगा के इक्वल है तो टॉइमाई में सेम फंक्शनल फॉर्म अप्लाई करने पर मिलता है। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F of t इक्वल्स टू पाई टाइम्स f of नेगेटिव ओमेगा। एग्जाम्पल एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि टाइम में एक रेक्टेंगुलर पल्स फ्रीक्वेंसी में सिंक फंक्शन पर मैप होती है। ड्यूअलिटी से टाइम में एक सिंक पल्स फ्रीक्वेंसी में रेक्टेंगुलर स्पेक्ट्रम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस ड्यूअलिटी पेयर को याद रखने से कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन का काफ़ी टाइम बचता है। 4. सिमेट्री रूल्स फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। रियल और इमेजिनरी सिग्नल्स की सिमेट्री प्रॉपर्टीज पता होने से आप इनकरेक्ट ऑप्शंस को तुरंत रूल आउट कर सकते हैं। अगर f of t रियल और इवन है तो इसका मतलब है कि कैपिटल F of ओमेगा रियल और इवन है। अगर f of t रियल और ऑड है तो इसका मतलब है कि कैपिटल F of ओमेगा प्योरली इमेजिनरी और ऑड है। अगर f of t कॉजल है तो इसका मतलब है कि कैपिटल F of ओमेगा का रियल और कैपिटल F of ओमेगा का इमेजिनरी एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पेयर बनाते हैं, यानी वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सेक्शन ब्रेक। 5 वर्कड बेंचमार्क एग्जाम्पल्स। चलिए ऊपर कवर किए गए मैट्रिसेस और डिसीजन पाथ्स का यूज करके 3 एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1 डेफिनिट इंटीग्रल इवैल्यूएशन वाया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉब्लम। नीचे दिए गए डेफिनिट इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए। I equals the integral from 0 to infinity of e to the power of negative 3t times cosine of 4t with respect to t. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। कोर्स स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई कीजिए। ये इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से मैच करता है। इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ f of t द माइनस st dt इवेलुएटेड एट s इक्वल्स 3, जहां f of t इक्वल्स t कोसाइन ऑफ 4t। हमारी लुकअप टेबल से बेस ट्रांसफॉर्म रिट्रीव करिए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ 4 पोल्स s ओवर s स्क्वेयर्ड प्लस 4 स्क्वेयर्ड which equals s over s squared plus 16. फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करिए टाइम में t से मल्टीप्लाई करते हुए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स कोसाइन ऑफ 4t इक्वल्स नेगेटिव d ओवर d s ऑफ s ओवर s स्क्वेयर्ड प्लस 16। कोशेंट रूल का यूज करके डिफरेंशिएट करिए। नेगेटिव d ओवर d s ऑफ s ओवर s स्क्वेयर्ड प्लस 16 इक्वल्स नेगेटिव ऑफ 1 टाइम्स the quantity s squared plus 16 minus s times 2s all over the quantity s squared plus 16 squared, which equals negative of 16 minus s squared over the quantity s squared plus 16 squared, which equals s squared minus 16 over the quantity s squared plus 16 squared. s equal to 3 substitute करिए। I equals the fraction s squared minus 16 over open parenthesis a squared plus 16 close parenthesis squared evaluated at s equals 3, which equals 3 squared minus 16 over open parenthesis 3 squared plus 16 close parenthesis squares, which equals 9 minus 16 over open parenthesis 9 plus 16 close parenthesis squared, which equals negative 7 over 25 squared, which equals negative 7 over 625. Final result. I equals negative 7 over 625 और negative 0.0112. Time saved. 0 integration by parts steps की जरूरत है। Section break example 2. Non-zero initial conditions के साथ transient ODE solution. Problem. t greater than or equal to 0 के लिए second order differential equation solve करिए।
The second derivative of y with respect to t plus 5 times the derivative of y with respect to t plus 6 y of t equals 0. दी गई इनिशियल कंडीशंस y of 0 माइनस इक्वल टू 2 और y प्राइम ऑफ 0 माइनस इक्वल टू नेगेटिव 1 है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करिए. इनिशियल कंडीशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हर टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए. The Laplace transform of the second derivative of y with respect to t equals s squared y of s minus sy of 0 minus minus y prime of 0 minus. The Laplace transform of 5 times the derivative of y with respect to t equals 5 times open bracket sy of s minus y of 0 minus close bracket. The Laplace transform of 6y of t equals 6y of s. Initial values substitute करिए. y of 0 minus equal to 2 और y prime of 0 minus equal to negative 1 values plug in करिए. Open bracket s squared y of s minus 2 s minus open parenthesis negative 1 close parenthesis close bracket plus 5 times open bracket sy of s minus 2 close bracket plus 6y of s equals 0. s squared y of s minus 2 s plus 1 plus 5 sy of s minus 10 plus 6y of s equals 0. टर्म्स को ग्रुप करिए और y ऑफ s के लिए सॉल्व करिए. y ऑफ s टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस s स्क्वायर्ड प्लस 5 s प्लस 6 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस 2 s माइनस 9 इक्वल्स 0. y ऑफ s टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस s स्क्वायर्ड प्लस 5 s प्लस 6 पैरेंथेसिस इक्वल्स 2 s प्लस 9. y ऑफ s इक्वल टू 2 to s प्लस 9 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 5 s प्लस 6 जो इक्वल 2 है 2s plus 9 over the quantity s plus 2 times the quantity s plus 3. Partial fractions में expand करिए. 2s plus 9 over the quantity s plus 2 times the quantity s plus 3 equal 2a over s plus 2 plus b over s plus 3. A find करिए cover up method 8s equals minus 2. a equal to 2 s plus 9 over s plus 3 evaluated s equal to negative 2 जो equal to है 2 times negative 2 plus 9 over negative 2 plus 3 जो equal to है 5 over 1 जो equal to है 5. b find करिए cover up method 8s equals minus 3. b equal to 2s plus 9 over s plus 2 evaluated 8s equal to negative 3 जो equal to है 2 times negative 3 plus 9 over negative 3 plus 2 जो equal to है 3 over negative 1 जो equal to है negative 3. y of s equal to 5 over s plus 2 minus 3 over s plus 3. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए. हमारे रेफरेंस पेयर का यह यूज करते हुए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s plus a equals e2 the minus at times u of t. y of t equal to the quantity 5 e to the power of negative 2 t minus 3 e to the power of negative 3t times u of t. Final result. y of t equal to 5 e to the power of negative 2t minus 3 to the power of negative 3t for t greater than or equal to 0. Section break. Example 3 signal energy via Fourier transform or Parseval's power theorem. Problem signal f of t equals e to the minus 4t times u of t में contained total energy calculate करिए overall time t from minus infinity to infinity time domain और frequency domain दोनों approaches का यूज करके. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डायरेक्ट टाइम डोमेन कैलकुलेशन बाय डेफिनेशन सिग्नल एनर्जी है इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट जो इक्वल टू है द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू टी जो इक्वल टू है द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 8t विद रिस्पेक्ट टू टी equal to the quantity to the power of negative 8t over negative 8 evaluated from 0 to infinity जो equal to है 0 minus negative 1/8 जो equal to है 1/8 joules. Verification via Parseval's theorem frequency domain Parseval's relation states equal to 1 over 2 pi times the integral from negative infinity to infinity of the absolute value of capital F of omega squared with respect to omega. First f of omega find करें. f of omega equals the Fourier transform of e to the power of negative 4t times u of t, which equals 1 over 4 plus j omega. Mod f of omega square compute कीजिए.
The magnitude of f of omega squared equals f of omega times f conjugate of omega, which equals 1 over 4 plus j omega times 1 over 4 minus j omega, which equals 1 over 16 plus omega squared. Parseval's integral सेटअप कीजिए. Equals 1 over 2 pi times integral from negative infinity to infinity of 1 over omega squared plus 4 squared with respect to omega. स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आइडेंटिटी का यूज कीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर ए आर्क tan ऑफ ओमेगा ओवर ए इक्वल्स 1 ओवर 2 पाई टाइम्स ओपन ब्रैकेट 1/4 इनवर्स टेंजेंट ऑफ ओमेगा ओवर 4 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी which equals 1 over 8 pi times open bracket pi over 2 minus negative pi over 2 close bracket which equals 1 over 8 pi times pi which equals 1/8 joules. फाइनल रिजल्ट दोनों मेथड्स कंसिस्टेंटली E equals 1 over 8 joules देती हैं. ये कंफर्म करता है कि पार्सेवल्स थ्योरम कैसे हमें डोमेन्स के बीच सिमलेसली स्विच करने देती है, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कौन सा इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है. सेक्शन ब्रेक. मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर 7. कांग्रेचुलेशंस, आपने कंटिन्यूअस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है. इन फॉर्मूला मैट्रिसेस, लुकअप पेयर्स और ऑपरेशनल रूल्स को मास्टर करके अब आपके पास कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और सिग्नल एनालिसिस प्रॉब्लम्स को स्पीड और प्रिसीजन के साथ टैकल करने के टूल्स हैं. ट्रांसफॉर्म्स सिर्फ एग्जाम्स पास करने की मैथमेटिकल ट्रिक्स से कहीं ज्यादा हैं. वे चेंज करते हैं कि हम इंजीनियरिंग सिस्टम्स को कैसे एनालाइज करते हैं. टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के बीच स्विच करना कैमरा लेंसेज चेंज करने जैसा है. अंडरलाइंग सिस्टम सेम रहता है, लेकिन नया पर्सपेक्टिव उन क्लियर पैटर्न्स को रिवील करता है जो पहले कॉम्प्लेक्स टाइम डोमेन इक्वेशंस में छिपे हुए थे. इन मैट्रिसेज को रिव्यू करने के लिए एक मोमेंट ले शॉर्टकट्स अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें और सेलिब्रेट करें कि आप कितनी दूर आ गए हैं. चैप्टर 7 में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी पीडीईज और वेक्टर कैलकुलस में स्टेप इन करते हुए सीधे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आगे बिल्ड करेंगे. अपना ग्रेट मोमेंटम बनाएं रखें.